सो ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री एंड इस क्वेश्चन में हमारे को निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। तो इसमें हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला दोनों निकालना है। मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है 180 और इसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमें दे रखी है 40% एंड 6.67%। ये हमारी सी और एच की है और ओ की हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर एम्पेरिकल फार्मूला हम पहले इसमें एक टेबल बनाते हैं, एलिमेंट जिसमें होता है हमारा, उसके बाद इसमें हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन होती है जो हमारे को गिवन होएगी क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हमें इसमें निकालना होगा एटॉमिक मास जो हम सबको पता ही होता है। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड देन सिंपल मोलर रेशियो। एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज हमें दे रखी है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब कि कार्बन की ये है, हाइड्रोजन की ये है। जब भी रिस्पेक्टिवली वर्ड होएगा तो हमें यही समझना है। तो कार्बन की हमारे पास 40% है और हाइड्रोजन की 6.67% है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज आ जाएगी जो हमारी 53.33% है। ठीक है। अब एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का हमारा एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। देन वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे? हमें जो ये परसेंटेज है इसको इससे डिवाइड करना है 12 को। तो 40/12, 6.67/1 एंड 53.33/16, ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अब मोल्स हमारे आ रहे हैं इसके 3.33, ये 1 है तो ये 6.67 एंड इसका आएगा 3.33। अप्रॉक्स में भी ले सकते हैं हम इसको। ठीक है। अब सिंपल मोलर रेशियो हम कैसे निकालेंगे? अब हमें इसमें देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और उसको इन तीनों से डिवाइड करना है। अब इसमें सबसे छोटी मुझे ये दिख रही है तो मैं लिखूँगी 3.33/3.33, इसको 6.67/3.33 और सेम हेयर, ये कट के 1 हो जाएगा, इसका 2 आएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम निकालेंगे इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है N/EF। EF हमारा क्या आया है इसमें से हम देख सकते हैं। देखो ये हमारे सिंपल मोलर रेशियो आ गया। अब हम निकालेंगे इसका EF निकलेगा ऐसे, EF = ये कार्बन है, इसका 1 है तो C, यहाँ पर 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। अब H में हमारा यहाँ पर ये 2 आया है तो यहाँ 2, O हमारा 1 है तो 1 हम छोड़ सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा है, वैसे लिखते नहीं हैं। ठीक है। अब हम निकालेंगे N। ठीक है। N हमारा कैसे निकलेगा? N का फॉर्मूला होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास अपॉन में EF मास। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास हमें दे रखा है 180 पहले से क्वेश्चन में, तो ये 180। EF का मास, EF मास मतलब जो ये आया है इसका मास। कार्बन का मास कितना होता है हमारा? H2 का कितना होता है? O कितना होता है? तो हमारा इन तीनों का मास में आएगा 30। तो 180/30 = 6। तो हमारी N की वैल्यू आ गई है 6। अब इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। तो MF = N हमारा 6 इंटू EF में हम ये लिखेंगे CH2O। ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये C6 हो जाएगा, ये C6। अब ये 6 बन जा 6 2 12, तो H12 और O6। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया हमारा C6H12O6। तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल गया, हमारा EF निकल गया। EF हमारा क्या था? CH2O। हमारा N निकल गया, कितना था हमारा? N कितना था? 6। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सो चेंज आई हैव डन इट।